नस पर नस चढ़ना, कड़ल पड़ना या पट्टे में बल का आ जाना, इस चीज को क्रैम्प्स कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये चीज सुनी होगी, घर में कोई ना कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा लाजमी होता है जिसको आधी रात को कड़ल आता है, शदीद दर्द होती है और उसको खड़ा होना पड़ता है फौरी तौर पे, या उसकी मैनेजमेंट के लिए मालिश वगैरह करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रैम्प आना, कड़ल आना, आखिर ये कंडीशन होती क्यों है और किस तरह से हम इसको बिल्कुल से ठीक कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम खुराक में या कौन सी ऐसी रेमेडीज ऐड कर सकते हैं जिसको करके आपको ये कड़ल पड़ना मुस्तकिल तौर पे आपकी इससे जान छूट जाएगी। तो वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा और हर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हमारे मसल्स काम कैसे करते हैं। हमारे दिमाग और हराम मगज से कुछ असाबी धागे जिसको नसें कहते हैं, ये नसों का जाल सारे जिस्म में, हमारी जिल्द में, पट्टों में, सारे ऑर्गन्स में फैला हुआ है ताकि दिमाग से कमांड जाए, सिग्नल जाए और जिस पट्टे में जा रहा है उस पट्टे से रिस्पॉन्स हो सके। अब होता यह है कि अगर हमने फर्ज करें किसी पट्टे को टाइट करना, मिसाल के तौर पे ये मेरे बाजू का मसल है, इसको बाइसेप मसल कहते हैं। अगर मैंने इसे टाइट करना है तो मेरे दिमाग से एक सिग्नल जाएगा जो कि इस मसल को बताएगा कि टाइट हो जाओ। अब ये मसल जैसे टाइट हो रहा है तो जो कुदरती तौर पे जो ऑपोजिट मसल है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। अब जब मैं बाजू को सीधा करना होगा तो मैं क्या करूंगा, दिमाग से एक सिग्नल जाएगा इस मसल को, आपके ट्राइसेप मसल को, वो कहेगा कि जिसको टाइट हो जाओ। जैसे ट्राइसेप टाइट होगा बाइसेप नरम हो जाएगा। इस चीज को दिमाग से सिग्नल जाना और वापस आना, इस चीज को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब होता यह है कि ये सारी चीजें हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। कोई भी मसल हम इस तरह टाइट करते हैं, इसी तरह मूवमेंट में हम चलते फिरते रहते हैं। क्रैम्प एक ऐसी कंडीशन है कि हमारे कंट्रोल की बजाय खुद ब खुद जिस्म का कोई हिस्सा, कोई पट्टा अपने आप इकट्ठा होकर टाइट हो जाता है। खास तौर पे ये कंडीशन आपकी हैमस्ट्रिंग मतलब टांग के पीछे वाले पट्टा है, और पिंडलियों के पट्टे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उंगलियों में भी ये कड़ल की कंडीशन होती है। अब ये जो कड़ल की पोजीशन है, जब भी कोई इस कंडीशन में मुब्तला होता है तो उसको कुछ अरसे के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए शदीद दर्द होती है, और ये मसला देखा गया है कि खवातीन में मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है। अब किसी को फौरी तौर पे क्रैम्प आएगा, इसको ठीक करने का फौरी तौर पे इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड के अंदर रिलीफ पाने का जो तरीकाकार है उस चीज को कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ये चीज हम वीडियो के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले जानते हैं कि क्रैम्प्स आते क्यों हैं। सबसे पहले नंबर पे इसमें बारी आती है वाटर की, हाइड्रेशन की। हम लोग सारे दिन की रूटीन के अंदर अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन नहीं ले पाते, पानी बहुत कम पीते हैं लोग। कुछ लोग तो मैं ऐसे जानता हूं कि सारे दिन के अंदर सिर्फ एक दो घूंट पानी पीते हैं और उसी से गुजारा कर रहे हैं। तो पानी जब भी हम कम पीते हैं, मसल्स को प्रॉपर एक्शन करने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन और लुब्रिकेशन चाहिए। अगर हमारे पट्टों के अंदर लुब्रिकेशन नहीं होगी, पानी नहीं होगे, तो वो क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों को क्रैम्प्स का मसला है उनको चाहिए ये, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि 1-1.5 लीटर की पानी की बोतल लेके उसमें एक अदद लीमू निचोड़ के उसको सारे दिन में सिप सिप करके पिए। तकरीबन 6 गिलास पानी बनते हैं ये। इससे आपके अंदर मिनरल्स की भी कमी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आपके हाइड्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा मेंटेन रहता है। सर्दी हो या गर्मी हो, ये आपने टिप लाजमी करनी है। दूसरे नंबर पर बारी आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम इम्बैलेंस की। कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो कि हमारी हड्डियों को ताकत देती है, लेकिन ये हमारे पट्टों को अकड़ाती है और मजबूती देती है। मैग्नीशियम एक वो चीज है जो कि हमारे पट्टों को रिलैक्स करती है और नरम करती है। रोजमर्रा रूटीन के अंदर हम खुराक के अंदर कैल्शियम की इंटेक ज्यादा करते हैं। दूध पी रहे हैं उसमें कैल्शियम है, खाना खा रहे हैं उसमें कैल्शियम है, सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें कैल्शियम है। हमने अपनी कैल्शियम इंटेक को बढ़ा लिया होता है और मैग्नीशियम इंटेक हमारी बहुत ही ज्यादा कम होती है। अल्लाह पाक ने ये एक बैलेंस में रखी हुई है। अगर इसका बैलेंस खराब होगा, तनासब में खराबी आएगी, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम हम कम ले रहे हैं, तो होगा क्या, इम्बैलेंस क्रिएट होगा और आपको कड़ल पड़ेगा, क्योंकि आपकी खुराक में मैग्नीशियम ऐड नहीं है। मैग्नीशियम कड़ल को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी है। तो हमें ये चाहिए कि अपनी खुराक में मैग्नीशियम को लाजमी ऐड करें। मैग्नीशियम को सप्लीमेंट फॉर्म में लेने के बजाय मैं ये प्रेफर करता हूं कि कुदरती तौर पे लिया जाए। कुदरती तौर पे लेने का सबसे जो बेहतरीन रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है उसको कहते हैं जी पंपकिन सीड्स। कद्दू जो होते हैं, इसके जो हरे हरे बीज हैं, ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है मैग्नीशियम का। तो आपको चाहिए ये
मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि 2 चम्मच कद्दू के बीज एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन में लाजमी खाएं। ऐसा नहीं है कि आपने ये खा ली और आपको फौरी तौर पर रिलीफ हो गया, फौरी तौर पे नहीं होता, लेकिन आपने ये अपनी रूटीन के अंदर ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म आदी होगा, मैग्नीशियम लेवल ऊपर जाना शुरू होगा और आपको फौरी तौर पे आसानी आना स्टार्ट हो जाएगी। मैग्नीशियम आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिलता है। तो मैं ये कहता हूं अपने मरीजों को कि आपको चाहिए ये कि एक बाउल भर के, बड़ा प्याला भर के हरे पत्तों वाली सब्जियां सलाद के तौर पे लाजमी खाएं। इसमें आपको मैग्नीशियम के साथ साथ और भी काफी विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसके जरिए आपकी गट की हेल्थ के लिए, मैदे की डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतर मिकदार में आपको फाइबर मिल जाता है। तो ये लाजमी आपने ऐड करना है। तीसरी बड़ी वजह कड़ल पड़ने की वो ये है कि आप में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको पोटेशियम और सोडियम कहते हैं, इसमें इंबैलेंस हो जाता है। नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारी खुराक के अंदर सोडियम ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम का बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है, यानी कि पोटेशियम सोडियम के तनासब में कम होना शुरू हो जाती है, जिससे आपके फ्लूइड रिटेंशन में इंबैलेंस होता है और आपको क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपने करना ही होता है कि जब भी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, यानी कि आप रोटी वगैरह खा रहे हैं, उससे भी आपको सोडियम आपके जिस्म में जा रहा है। खाने के टेबल साल्ट है, नमक है, उससे भी आपको सोडियम जा रहा है। ये बाहर की प्रोसेस्ड चीजें खा रहे हैं, उसमें भी अच्छी मिकदार में नमक होता है। आपके जिस्म में सोडियम लेवल बढ़ता चला जाता है और पोटेशियम हमारे खुराक में रहता नहीं, जिसकी वजह से आपके अंदर इंबैलेंस होता है और क्रैम्प पड़ता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए बेहतर हल ये है, पोटेशियम की इंटेक आपने बढ़ानी है। पोटेशियम की इंटेक बढ़ाने के लिए जो सबसे बेहतरीन सोर्स है वो है ग्रीन लीफी वेजीज, जो आपके मैग्नीशियम को भी बढ़ाएगी, हरे पत्तों वाली सब्जियों का एक बाउल जो मैंने आपको बताया पहले, और यही आपके पोटेशियम की इंटेक को भी बेहतर करेगी। साथ ही साथ जो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि लीमू आपने 1.5 लीटर की पानी की बोतल में स्क्वीज करके उसको सिप सिप पीना है, इससे भी आपकी पोटेशियम की इंटेक बेहतरी की तरफ आएगी। लास्ट वजह जो है आपको कड़ल पड़ने की वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की मुसलसल सप्लाई चाहिए होती है, और जब भी ये सप्लाई मुतासिर होती है या खून में ऑक्सीजन लेवल कम है या मसल्स में ऑक्सीजन लेवल कम है, तो देखा गया है उसकी वजह से भी आपको क्रैम्प्स आते हैं। तो होता ये है कि हमारे खून की जो नेचर है, जो उसकी पीएच है, वो हल्की सी अल्कलाइन होती है, लेकिन अगर ये अल्कलाइन, इसकी पीएच ज्यादा अल्कलाइन की तरफ चले जाएगी तो खून में मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होने के बावजूद हमारे टिश्यूज में नहीं जा पाएगी। इस चीज को बोहर इफेक्ट कहते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। लोग क्या करते हैं कि बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से दवाइयां वगैरह लेते रहते हैं, उससे उनकी पीएच खून की मुतासिर हो जाती है। तो कोशिश करें कोई भी दवाई कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने नहीं लेनी। साथ ही साथ आपने कोशिश करनी है कि आप वर्जिश, किसी भी किस्म की वर्जिश, ऐसी वर्जिश जिससे आपको सांस चढ़े, ये वाली वर्जिश आपने अपने रूटीन में लाजमी ऐड करनी है, ताकि आपके खून का, मसल्स के ऑक्सीजन लेवल्स में बेहतरी आ सके। अब हम क्या करते हैं, खाली वॉक तो करते हैं और समझते ही हैं कि ये वॉक हमारी वर्जिश होगी। वॉक आपकी वर्जिश नहीं है। जिन लोगों को कड़ाल पड़ता है उनको ऐसी वॉक करनी है जिससे उनको सांस चढ़े, इतना सांस चढ़े कि साथ में जिससे आप बात कर रहे हैं उसको सुनने में थोड़ी सी दुश्वारी पैदा हो। अगर आप इस तरह की वॉक कर रहे हैं, जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, थोड़ा थोड़ा तेज चल के आपने वॉक करनी है, वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। अपनी वॉक को किस तरह बेहतर और नफा बख्श बनाना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो के आखिरी हिस्से में कि अगर आपको क्रैम्प आ गया है, शदीद दर्द हो रही है, क्या करें कि फौरी तौर पे आपका क्रल खत्म हो जाए। अब अगर आपको क्रल पड़ चुका है तो फौरी तौर पे क्या करें कि आपके क्रल के सिम्टम्स फौरी तौर पे रिलीफ हो और आपके दर्द की शिद्दत फौरी तौर पे कमी की तरफ आए। इसके लिए आपको मैं एक मिसाल समझाता हूं कि आपको फर्ज करें कि जब भी आपको क्रल पड़ा है, तो जिस तरह मैंने वीडियो के पहले हिस्से में बताया है कि जब क्रल पड़ता है गलती क्या करते हैं कि फौरन खड़े हो जाते हैं या फौरन टांग को स्ट्रेच कर देते हैं। ये नुकसानदेह, इससे आपके मसल्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर आते हैं, फाइबर्स में थोड़ा थोड़ा टूट फूट होती है। आपने करना ये है, फर्ज करें कि मेरी पिंडली के मसल में क्रैम्प आया, क्रल आया। अब ये आपने समझना, जब भी पिंडली के मसल में क्रैम्प आता है तो क्या होगा, पिंडली ऐसे मूव हो जाएगी, आगे को उंगलियां खिंच जाती हैं, आगे को ऐसे मूव हो जाती है और ये पट्टा टाइट हो जाता है। वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि जब ये वाला पट्टा टाइट होगा तो कुदरती तौर पे दूसरा पट्टा रिलैक्स हो जाएगा, जब दूसरा पट्टा टाइट होगा तो कुदरती तौर पे रिलैक्स हो जाएगा। ये अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया है, मैकेनिज्म बनाया है कि मसल का जो ऑपोजिट मसल है, बाइसेप का ऑपोजिट मसल ट्राइसेप है, बाइसेप टाइट होगा ये नरम हो जाएगा, ये टाइट होगा ये नरम हो जाएगा। हमने इसी फिनोमिना को इस्तेमाल करना है, इस चीज को रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। आपने करना ये है, क्रल आया है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या है
कि आपने अपने बजाय के टांग को सीधा करने के दूसरी टांग से, ये दूसरा पांव है, इससे इसके ऊपर ऐसे वजन डालना है और जहन में सिर्फ सोचना है कि मैंने इस पांव को अपनी तरफ खींचना है। हल्का सा सोचेंगे, हल्की सी आपने खींचने की कोशिश की नहीं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन होगी, आपका ये वाला सामने वाला मसल टाइट हो जाएगा, पीछे वाला मसल नरम होना शुरू हो जाएगा और आपने इसके ऊपर ऐसे पांव रख लेना है, अब ये नरम हो जाएगा। दोबारा समझें, फर्ज करें मेरे ये टांग के पीछे वाले पट्टे में कड़ाल लाया, अब मैंने क्या किया कि अब टांग के पीछे वाले पट्टे का ऑपोजिट पट्टा गया है सामने पट। अब आपने क्या करना है, जब भी कड़ाल लाया टांग खींची गई, खड़े नहीं होना, आपने क्या किया, रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या है कि सामने वाले पट्टे को टाइट करने की कोशिश करेंगे, ये पीछे वाला पट्टा कुदरती तौर पे नरम हो जाएगा। उसका तरीका ये है, टांग ऐसे फोल्ड हुई है, ये वाला पांव इसके ऊपर रखा, ये वाला पांव इसके ऊपर रखा, कोशिश की, जहन में सोचा कि मैंने टांग को सीधा करना है, कुछ मिली सेकंड के लिए आपने हल्का सा पुश करने का जोर लगाया नहीं, आपका पीछे वाला पट्टा नरम हो जाएगा और आपने इस तरह टांग को पकड़ के सीधा कर लेना। इस चीज को रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है कि जी एक टांग कड़ाल पड़ा हुआ है, उसको सोचना है। आप सोचेंगे, दिमाग से कनेक्शन जाएगा, वो उस पट्टे को, ऑपोजिट पट्टे को टाइट करेगा, उसके बाद आपकी तबीयत में बेहतरी आ जाएगी, करल आपका फौरी तौर पे गायब हो जाएगा। और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।